गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर बराबर कितना वर्ग फुट होता है, और एक कट्ठा बराबर कितना वर्ग फुट होता है, और एक बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आज हम लोग लग्गा के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में जो जमीन की पैमाइश होती है वो फीट में होती है और कड़ी में होती है या मीटर में होती है। लेकिन आज हम लोग लग्गा के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी जमीन का सर्वे हुआ था, अगर मैं कैडस्ट्रल सर्वे की बात करूं, तो उस समय जो जमीन की पैमाइश की गई थी वो लग्गा से जमीन की पैमाइश की गई थी। और उस समय एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एक लग्गा अगर हम लोग चारों तरफ से लेते हैं तो वो एक धूर कहलाएगा। इसीलिए आज भी अगर धूर का वैल्यू डिपेंड करता है तो वो लग्गा पे डिपेंड करता है कि लग्गा की लंबाई क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक एरिया में लग्गा की लंबाई अलग अलग है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि एक लग्गी का जो स्क्वायर होता है वो एक धूर होता है। यानी कि चारों तरफ से अगर एक लग्गी अगर हम लोग जमीन लेते हैं, चाहे लग्गी की लंबाई कुछ भी हो, चाहे 6.5 हाथ का हो, 7 हाथ का हो, 8 हाथ का हो, 10 हाथ का हो, कुछ भी हो लग्गा की लंबाई, लेकिन अगर हम लोग चारों तरफ से एक लग्गा जमीन लेते हैं तो वो एक धूर कहलाएगा। इसीलिए जो धूर का वैल्यू है वो अलग अलग है हर एक एरिया में। तो आज हम लोग वही कैलकुलेट करके ये निकालेंगे कि अगर 6.5 हाथ के लग्गा से अगर हम लोग जमीन की पैमाइश करते हैं, और अगर कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान किसी एरिया में 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश की गई थी, तो उस एरिया में एक धूर बराबर कितना वर्ग फुट होगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, हम लोग इस चीज को समझेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे, और अच्छे से मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश की गई थी कैडस्ट्रल सर्वे में, तो उस एरिया में एक धूर बराबर कितना स्क्वायर फीट और वर्ग फीट होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बता दूं, जैसे क्या है कि धूर का वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन जमीन में बहुत सारी इकाइयां ऐसी है, बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो चेंज नहीं होता है। जैसे मैं डिसमिल की बात करूं, जो डिसमिल का वैल्यू है वो हर एक जगह सेम है। अगर आप इंडिया में कहीं भी अगर आप लोग चेक कर सकते हैं तो ये डिसमिल का जो वैल्यू है वो सेम है। 435.6 वर्ग फुट का एक डिसमिल होता है। कितना? 435.6 वर्ग फुट का, स्क्वायर फुट का एक डिसमिल होता है। अगर मैं कड़ी की बात करूं तो 1000 वर्ग कड़ी का एक, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं एकड़ की बात करूं तो 1 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। अगर मैं हेक्टेयर की बात करूं तो 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ये सारे वैल्यू जो है वो फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं धूर की बात करूं तो धूर का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। वो लग्गा पे डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में है या आपका जमीन जिस एरिया में है उस एरिया में कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान कितने हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश की गई थी। इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जो आपके एरिया में पुराना अमीन होगा उससे आप लोग बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस एरिया में जो है कितने हाथ के लग्गी से जमीन की पैमाइश की गई थी कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान। या उससे आप पूछ सकते हैं कि कितने वर्ग फुट का एक धूर होता है या कितने वर्ग कड़ी का एक धूर होता है। ये चीज अगर बता देगा तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने हाथ का लग्गा रहा होगा जिस समय जमीन का सर्वे हुआ था। मैं इस पे एक वीडियो बनाया हुआ हूं कि अगर आपके पास ये जानकारी है कि इतने वर्ग फुट या इतने स्क्वायर फुट का एक धूर होता हमारे एरिया में, तो उससे आप लोग लग्गा की लंबाई निकाल सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पता है कि इतने वर्ग फुट का एक धूर होता है और इतने स्क्वायर फुट का एक धूर होता है या इतने वर्ग कड़ी का एक धूर होता है, तो उससे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा रहा होगा कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, इस चीज को कैलकुलेट करके समझते हैं कि अगर 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश अगर किसी एरिया में हुई थी कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान, तो उस एरिया का अगर हम लोग एक धूर का वैल्यू निकालना हो तो कितना वर्ग फुट होगा, एक कट्ठा बराबर कितना वर्ग फुट होगा, और एक बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होता है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर बराबर कितना वर्ग फुट होता है। वर्ग फुट को इंग्लिश में स्क्वायर फीट कहते हैं। एक कट्ठा बराबर कितना वर्ग फुट होता है और एक बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होता है। अगर किसी मौजे में या किसी एरिया में अगर 6.5 हाथ के लग्गी से पैमाइश किया गया था कैडेस्ट्रल सर्वे के दौरान, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 6.5 हाथ के लग्गा से अगर जमीन की पैमाइश की गई है, वहां एक धूर बराबर कितना वर्ग फुट होगा और एक कट्ठा बराबर कितना वर्ग फुट होगा और एक बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ कि एक लग्गी बराबर 6.5 हाथ, यानी कि 6.5 हाथ का लग्गी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। और एक हाथ बराबर हम सब जानते हैं कि 18 इंच का एक हाथ होता है। ये एक एवरेज वैल्यू है, 18 इंच का एक हाथ होता है। तो अगर हम लोगों को एक लग्गी का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक लग्गी बराबर 18 मल्टीप्लाई 6.5। 6.5 जो हो गया ये हाथ हो गया, 6.5 हाथ का एक लग्गा हो गया। और एक हाथ बराबर 18 इंच होता है, तो 18 इंच को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से, तो वैल्यू आ जाएगा 117 इंच। यानी कि एक लग्गी का जो लंबाई हो गया वो 117 इंच। अब क्या है, इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 12 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 12 इंच बराबर एक फीट होता है। तो हम लोग 117 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.75, यानी कि 9.75 फीट हो जाएगा। यानी कि 9.75 फीट का एक लग्गी होता है जो 6.5 हाथ का होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एक धूर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गी का स्क्वायर होता है। कितना होता है, एक लग्गी का स्क्वायर बराबर एक धूर। तो हम लोग लिख सकते हैं जो एक लग्गी का वैल्यू आया था वो 9.75 यानी कि 9.75 फुट। तो 9.75 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, जब हम लोग 9.75 का स्क्वायर करेंगे तो 95.0625 वर्ग फुट। यानी कि हम लोगों को निकल गया कि जब हम लोग 6.5 हाथ के लग्गी से जमीन की पैमाइश करते हैं या जिस एरिया में 6.5 हाथ का लग्गी चलता है उस एरिया में एक धूर बराबर कितना हो जाएगा, 95.0625, यानी कि 95.0625 वर्ग फुट का एक धूर होता है। अब हम लोग आते हैं कट्ठा पे कि एक कट्ठा बराबर कितना वर्ग फुट होगा। तो हम सब जानते हैं कि एक कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर। और एक धूर का कितना निकला है वैल्यू, 95.0625 वर्ग फुट। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 95.0625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 1901.25 वर्ग फुट। यानी कि एक कट्ठा में जो वैल्यू आ गया वो 1901.25 वर्ग फुट। 1901.25 वर्ग फुट का एक कट्ठा होता है। अब हम लोग आते हैं एक बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होगा। तो हम सब जानते हैं कि एक बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। तो एक कट्ठा का वैल्यू कितना निकला है, 1901.25 वर्ग फुट। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 1901.25 वर्ग फुट। तो मल्टीप्लाई करके कितना रिजल्ट आ जाएगा, 38,025 वर्ग फुट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा कि एक धूर बराबर 95.0625 वर्ग फुट होता है, एक कट्ठा बराबर 1901.25 वर्ग फुट होता है और एक बीघा बराबर 38,025 वर्ग फुट होता है। जब हम लोग 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश करते हैं या जिस एरिया में 6.5 हाथ के लग्गा से जमीन की पैमाइश की गई थी जिस समय कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूं आप लोगों को समझाने का। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.